हेलो लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं क्लैट क्लैट पीजी 2026 के बारे में, किस तरीके से हम इसे क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोर्सेस किस तरीके से आप समझ सकते हो और स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लैट पीजी जो है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स एक क्वेश्चन, 1 मार्क 1 क्वेश्चन का। 2 आवर्स मिलते हैं आपको, 120 मिनट्स मिलते हैं, राइट। 120 का चलता रहेगा। और इसमें क्या है, हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +1 होगा और हर करेक्ट अनकरेक्ट आंसर पे, रॉन्ग आंसर पे -0.25 कट जाएगा, मतलब 1/4 कट जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके 4 आंसर्स आपके गलत है तो इट मीन्स आपका 1 मार्क रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मार्क्स स्कोर किए, 10 में से अगर आपने 4 आंसर्स को रॉन्ग कर दिया है आपके एग्जाम में तो वो 9 ही रह जाएंगे। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव जो अटेम्प्ट है वो ना करें। जिस बात में हम श्योर है उसी का हम अटेम्प्ट करें, बाकी ना करें, रिस्क ना ले, राइट। तो मोस्टली एग्जाम की डेट जो होती है वो 1 और 2 दिसंबर, जो 1 और 2 सैटरडे होता है दिसंबर का, वो होती है। इस बार क्या है, इस बार हमारा दिसंबर का फर्स्ट जो संडे है वो 7 दिसंबर को है, इसलिए 7 दिसंबर को हमारा एग्जाम है। 7 दिसंबर को आपको भी पता होगा कि ये हमारा एग्जाम है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो अभी तक आपको जो भी लॉ स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो ये सब आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, जुरिस्प्रूडेंस माना जाता है, राइट। ये जो मेजर सब्जेक्ट ऑफ लॉ है, कई बार क्या होता है इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार क्या है माइनर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोस्टली जो हमारा क्या है वेटेज दिया जाता है, किसको दिया जाता है सबसे ज्यादा वेटेज? सबसे ज्यादा वेटेज आपको, आप देखोगे रिसेंट जजमेंट्स को दिया जाता है। देन लैंडमार्क जजमेंट हमें कभी भी नहीं भूलना है, उसे करना ही करना है, राइट। और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे क्या है हमारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये हमारा फ्लैट पीजी है जो वो हमारा इन बुक्स से आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। आरटी बांग्या कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ और प्रॉपर्टी लॉ के लिए, राइट। ये सब आपको मैंने बता दिया कौन सी बुक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, लैंडमार्क केसेस मिलेंगे। तो उस चीज को क्या है ध्यान रखना है, राइट। करंट लीगल इश्यूज पे जो भी केसेस हैं वो बनेंगे, राइट। और स्टैट्यूट और रेगुलेशंस के बेसिस पे क्या है पैसेज आएंगे। अब ये बात का ध्यान रखना है, पैसेजेस आएंगे जिसके ऊपर क्या है बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर जो है पैसेजेस के अंदर मिलेगा, ना ना ना, ये बात नहीं। सो बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड ऑन पैसेजेस आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आंसर से आपको क्या है आंसर मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए कि आपको कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए कि भाई हम बात किस बात की कर रहे हैं, राइट। वो चीज है, करेक्ट। नेक्स्ट, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको और देखना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं लॉस पे, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर द बेटर कंटेंट, राइट। जय हिंद, जय भारत।